हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत अपनी भावनाओं को शेयर करूंगा और अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज को शेयर करूंगा। आज जो मैंने दिन भर में केवल एक ही कंपनी के बारे में स्टडी किया है। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे इस कंपनी को रिजेक्ट करने वाले हैं या बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। काश कुछ ये एक या दो लोग को ही समझ में आए, उनको ही प्रॉफिट हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाली काम होती है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रिसर्च करके दे रहा हूँ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत मेहनत की काम होती है। लेकिन जिस दिन आपका मेहनत सफल आएगा ना, सफल हो जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि भाई मैंने सही कंपनी में पैसा डाला, लेकिन उसके पीछे जो मेरा लॉजिक था ना वो सही था। लेकिन बिना लॉजिक के अगर आप मार्केट में पैसा डाल रहे हो, कहाँ पैसा डाल रहे हो, क्यों पैसा डाल रहे हो, कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ एक बार सोच लिया करो यार कि आप पैसा कहाँ डाल रहे हो और क्यों डाल रहे हो। आके रीज़न, पर्पस, वाई पैसा आप डाल रहे हो, तो क्यों डाल रहे हो, पैसा कहाँ डाल रहे हो, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और खुद से भी एक बार रिसर्च जरूर किया करो। तो सभी लोग जो है करोड़पति बनना चाहते हैं मार्केट में, लेकिन ये बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं है। याद रखो सिंपल है। अब जब भी आप एक मान लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करते हो पढ़ने के लिए, या आप इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, कॉमन सब्जेक्ट ले लेते हैं, इंग्लिश या हिंदी ले लो। बहुत बोलते हैं कि भाई इंग्लिश बहुत ईजी होता, बहुत सारे ये लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हिंदी बहुत ईजी होता है। ईजी होता है लेकिन सिंपल नहीं होता, इतना याद रखिएगा। ईजी होता है लेकिन सिंपल नहीं होता। और ये कोई साइंस नहीं है, ये आर्ट है जो लोगों के अंदर से आती है। भाई आर्ट, भाई आप एक आर्टिस्ट हो तो वो आपके अंदर से आती है। क्यों? क्योंकि आप कुछ अनोखा करके दिखाते हो। और भाई मैंने आज सुबह से केवल दिन भर में मैंने केवल अडानी ग्रुप और इसी कंपनी को मैंने स्टडी किया, केवल इसी कंपनी को मैंने स्टडी किया। और आज मैं आपको ज़्यादातर फंडामेंटली और टेक्निकली नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आप चल जाओगे तो कंपनी रिजेक्शन में हो जाएगी, मतलब आप रिजेक्ट कर दोगे इस कंपनी को। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा दो चैनल है। एक परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट है, उसमें मैंने बहुत पहले बता रखा था, और मेरा वीडियो का थंबनेल क्या था वो भी मैं आपको बता दूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्री से कई गुना ज़्यादा मुनाफा आपको निकाल के देगा अडानी। और वो स्टॉक मैंने आपको बताया था अडानी गैस। टोटल गैस तो अभी नाम है, पहले अडानी गैस ही था। और लगभग ये स्टॉक 135 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और 80 रुपीज़ तक ये स्टॉक गिर चुका था, उसके बाद 135 तक आया था। और मैं आपको बता दूं लगभग 900% तक तो पोर्टफोलियो में अपना ही प्रॉफिट है। अपना प्रॉफिट 900 पोर्टफोलियो में है, 900% तक की बात कर रहा हूँ। अब समझने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, अडानी गैस करता क्या है, ये ना एक पाइपलाइन के द्वारा आपको वो गैस प्रोवाइड करता है जो आप खाना बनाते हो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो भाई, ये कंपनी मैं आपको बता दूं अडानी टोटल गैस तो ओवर वैल्यूड है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी नीचे है, इतना नीचे है कि जब इस कंपनी का शेयर का प्राइस लेके जाओगे तो मैं आपको बोलूंगा ये कंपनी आप खरीदोगे ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो जो दिखा रहा वो भी सही है, लेकिन ये क्या बता रहा है, वो कंपनी का प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है, लेकिन कंपनी का फ्यूचर वैल्यू कुछ और ही है। अगर आप मेरे लॉजिक को पकड़ पा रहे हो तो देखो, 100 करोड़ की जनता है, सभी लोगों को खाना बनाने के लिए गैस जरूरत होता है, लेकिन आप क्या करते हो ज़्यादातर कि एलपीजी सिलेंडर हम ये यूज़ करते हैं घरों में खाना बनाने के लिए, या कॉमर्शियली में हो गया, कहीं पर भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हो गया। अब देखो, इसको यूज़ करने से प्रॉब्लम क्या है, ये ब्लास्ट हो सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। देखो इसमें खतरा बहुत ज़्यादा है, पहला। और दूसरा बात इसमें होता क्या है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है, भारी होता है, बाहर से लाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। अब सोचो जिनके पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, अब उनके पास साइकिल है, अब सोचो वो कैसे लाते होंगे अपना गैस। भाई उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, समझ सकता हूँ। सोचो कितना भारी होता है भाई लाने के लिए। अगर मान लेते हो कि आपके पेरेंट्स अगर वो किसी तरीके से काम पे चले गए हैं, तो घर में कौन जाएगा लाने के लिए। अगर आपके घर में मान लेते हैं कि आपका बच्चा है 10 साल का है, वो लाने में तकलीफ होगी भाई उसको, ऐसा नहीं हाथ में उठाया ला दिया। ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, तो पेरेंट्स लाने भी नहीं जाने देते हैं। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, तो ये महंगा होता जा रहा, महंगा होता जा रहा। इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब पता है आज के डेट में पेट्रोल का क्या प्राइस चल रहा है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, लगभग 45 या 43 रुपीज़, या 43 रुपीज़। या हमें पेट्रोल कितने में मिलता है, तो 110 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में। क्यों भाई, आखिर इतना ज़्यादा क्यों मिलता। उसी तरीके से ये जो गैस आपको मिलता है 800 रुपीज़ के आसपास, ये जो 800 रुपीज़ के आसपास ये जो गैस आपको मिलता है, लेकिन कभी आपने सोचा इस गैस का प्राइस क्यों है।
इस गैस का प्राइस 800 है, लेकिन इस गैस का रियल प्राइस क्या होगा भाई? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट हेवी टैक्स लेती है, हेवी टैक्स लेते हैं। गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ट्रांसपोर्ट का चार्जेस होता है, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं कमीशन खाने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी देना पड़ता है, उसमें आपका पैसा कटता है। मतलब कट पट के ये गैस का हम मान लेते हैं कि हाफ ही कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, या 60% भी। 800 तो ये जो है लगभग मान लेते हैं कि 400 या 500 का जो गैस है आपको मिलता है 800 में। इतना महंगा भाई क्यों दें हम इतना ज़्यादा पैसा? अगर सपोज मान लेते हैं तो भाई इसके सामने अडानी गैस बहुत ही बेस्ट है। ये इसका एक पाइपलाइन सेटअप है, ये पाइपलाइन के द्वारा जो है आपके घर तक ये गैस पहुंचा देगा। इन केस अगर मान लेते हैं कि ये गैस अगर आपके घर तक पहुंचता भी है, कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ देख सकते हैं पाइपलाइन के द्वारा पहुंच रहा है, ये पाइपलाइन के द्वारा पहुंच रहा है। अगर ये गैस में अगर लीकेज वगैरह भी हो जाती है ना, तो ये गैस इतना हल्का होता ना, इतना हल्का होता ना कि तुरंत ये हवा में ही बाहर चला जाएगा। हवा सही है, बाहर चला जाएगा। और दूसरी बात, जो आप घर में अभी जो सिलेंडर में यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा भारी होता है, उसको इस तरीके से बनाया जाता है, तो वो क्या होता है ना, हवा से ज्यादा भारी होता है, तो वो गैस आपके घर में ही रह जाता है। और जैसे ही आग पकड़ते हैं ना, तो ज्यादा आप समझ ही सकते हो उसके बाद क्या होता है। और इसके बाद ये जो आप अडानी गैस से जो पाइपलाइन वाला सिस्टम लगाओगे ना, पाइपलाइन का सिस्टम, तो ये हाफ पड़ेगा। मतलब मैं आपको बोल दूं तो ये आपको 40% या 30% तो पक्का मैं आपको बोला बहुत ही सस्ता पड़ेगा। अब इससे होगा कि ज्यादातर लोग जो है इसी चीज को यूज कर रहे हैं आजकल के डेट में, और अडानी हर जगह जो है बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और ये हमारे इंडिया में नहीं, पूरे भारत में, पूरे भारत को ये अपने जो है मतलब अपने देख सकते हैं, पूरे भारत को ये ले चुका। अब ये कल के डेट में मैं आपको बोल रहा हूँ, आज के डेट में अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो, देख लो इतनी 100 करोड़ की जनता जो है इसको यूज़ कर रही है। अगर आज के रेट में अगर आप अडानी के पाइपलाइन गैस यूज़ नहीं कर रहे हो तो याद रखो, शेयर आपको खरीदना है, ये कंपलसरी है। मेरे मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिल से आवाज़ आ रही है। जब मैंने ये स्टॉक आपको बोला था बहुत ही पहले खरीदने के लिए, जब इसका शेयर का प्राइस 130 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और आज के डेट में ये स्टॉक लगभग हजारों % का रिटर्न दे चुका है। 1300 के प्राइस पर भी मैं आपको बोल सकता हूँ ये कंपनी आपको पक्का, मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब बड़ा पार्टी बना देगा। बड़ा पार्टी का मतलब आपको पैसे वाला इंसान बना देगा। याद रखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यही वो स्टॉक है जो आपको पैसे वाला इंसान बना देगा। और मैं आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ, ना ही मार्केट कैप, वो सब केवल झंझट वाले बात हैं। केवल ज़्यादातर अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको बिजनेस की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। नो कंपटीशन, कुछ भी नहीं है, बहुत तगड़ा मुनाफा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं है, मोनोपोली बिजनेस है, कोई भी नहीं पहले आया है और नहीं आगे आने वाले दिनों में आएगा। और ये मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये एक दिन में नहीं, लगभग मैं आपको पिछले आने वाले 10 सालों में आपको बोल रहा हूँ, ये कंपनी आपको बड़ा मुनाफा निकाल के दे सकती है भाई। गांव गांव में, घर घर में ये चीज़ पहुंच रही है, घर घर में चीज़ पहुंच रही है। और याद रखो, जो प्रोडक्ट 100 करोड़ की जनता अगर यूज़ करती है तो भाई कितना बड़ा आपको मुनाफा देखने को आपको मिल सकता है, सोचो इसके बारे में। पूरी तरीके से ये इको फ्रेंडली है, पूरी तरीके से ये, यहाँ देख सकते हो आपको बताया जा रहा है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पर, तो ये हर जगह में डिस्ट्रीब्यूट करता है भाई। कॉमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल व्हीकल्स वगैरह हो गया, तो मतलब व्हीकल्स वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ों में ये करता है। घर घर तक ये बताता है भाई, घर घर तक ये गैस पहुंचाता है। पहले इसका मार्केट कैप कुछ भी नहीं था, आज की डेट में यहाँ देख सकते हो 1.5 लाख के आसपास है। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, समझ लो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मैं आपको डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। लेकिन याद रखो, ये ओवर वैल्यूड इस वजह से है क्योंकि इसको पता है मार्केट का पोटेंशियल क्या है। याद रखो, मार्केट का पोटेंशियल क्या है इस कंपनी ने भांप लिया है पहले से। और आने वाले दिनों में ये कहाँ चला जाएगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, क्या 2 दिन में, 10 दिन में नहीं, आने वाले कम से कम 5 से 10 सालों में भाई याद रखो कंपनी बहुत ऊपर चली जाएगी। अभी लगभग 1300 के आसपास ही देखने को मिला। फिर भी अगर आपको ये सही नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले बहुत दिनों के बाद फिर मैं ये वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि भाई देखो ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, और आपने अगर इग्नोर किया तो भी सही है, और इग्नोर नहीं किया तो भी सही है। बाकी मुझे कंपनी बहुत ही अच्छा लगा। फिर भी मैं आपको बोलूँगा एक बार देख लो, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद से देख लो, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ना ही मैंने यहाँ पर टेक्निकली बताया, ना ही फंडामेंटली बताया, मैंने आपको बिजनेस का स्कोप बताया, बिजनेस कितनी दूरी तक फैल सकती है मैंने आपको वो बताया, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना जगह बचा है कंपनी के लिए वो मैंने आपको बताया। ये सारी चीज़ें के साथ मैंने आपको जो है एक क्लू दिया। और उसके बाद ये आपका काम है कि आप अंदर से कितना रिसर्च करते हो और उस दम पे आप कितना पैसा लगा के कितना बड़ा इंसान बन सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकर में ओपन कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स आपको देखने को मिल रहा। और यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको एंजल में एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड सभी कुछ खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपको डीमेट अकाउंट वहाँ पर ही ओपन करना चाहिए जहाँ पर आपको सेफ्टी देखने को मिले, जैसे एंजल हो गया, जीरोधा हो गया। अनजान जगह पर डीमेट अकाउंट ओपन ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। यहाँ पर देखोगे तो डीमेट अकाउंट फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन
ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा जो है, आपको जैसे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं पूरा वॉच लिस्ट तैयार करके दी जाती है कि आपको क्या खरीदना चाहिए। अगर आप नए हो, शेयर बाजार में नहीं पता क्या खरीदना बेचना, तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको बताई जाती है और वो एंजल वाले खुद ही आपको बताते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है।